हम आज बात करेंगे एरिया के बारे में। एरिया में वन साइड को हम कंसिडर नहीं कर सकते, टू साइड को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन और टू साइड के हेल्प से हम कोई भी क्लोज फिगर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज फिगर क्रिएट करने के लिए मिनिमम 3 साइड्स रिक्वायर्ड होंगी। 3 साइड से हम बना सकते हैं ट्राइंगल, फिर बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। पेंटागन भी है, हेक्सागन भी, और भी बहुत सारे हैं जो पॉलीगन्स हैं हमारे, बट उनके एरिया के बारे में बात नहीं करेंगे। उन सबका हम एक ही फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे केवल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल और इसके अलावा सर्कल की। सर्कल सबसे स्पेशल है। तो ट्राइंगल में जो सबसे बेसिक ट्राइंगल आता है वो आता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 2 साइड परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाता है हाफ बेस इंटू हाइट। अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो ये बेहद आसान है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ लेते हैं इसे कि कैसे बनाएं। हमने एक रेक्टेंगल फ्रेम किया जो कि मेरा बन गया। रेक्टेंगल फ्रेम करने के बाद मैंने इसमें एक डायगोनल क्रिएट किया, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए तो एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। ये बन गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एरिया चाहिए मुझे, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम। मैंने अपने इस रेक्टेंगल की साइड मान ली बी एंड एच। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइट। इस अकॉर्डिंग इसका एरिया बन जाएगा बी इंटू एच पूरा रेक्टेंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखेंगे तो यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हुए होंगे, और दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया बिल्कुल सेम होगा, बिकॉज दोनों सेम टू सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हमें इसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया चाहिए होगा तो इस पूरे एरिया का हम हाफ कर देंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ गया हाफ बेस इंटू हाइट। बस इतनी सी प्रूविंग है इस बात की कि राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक नॉर्मल ट्रायंगल के एरिया पर, और यहाँ अप्लाई करते हैं हम हीरो सूत्र, हीरोज फार्मूला। और हीरोज फार्मूला जो है वो हमें बताता है उस ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला जहाँ पे तीनों साइड्स गिवन हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस बात पे कोई कंडीशन नहीं है कि तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होनी चाहिए, जस्ट इतनी कंडीशन है कि तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तीनों साइड्स अगर ए, बी और सी है तो उसका एरिया हम हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं, और ये फार्मूला है एरिया इक्वल रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें एक स्पेशल ट्रायंगल आता है, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड सेम होती हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें और ए, बी, सी तीनों की जगह ही एक्स पुट कर दें, क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो तीनों की जगह अगर मैं एक्स पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इसमें √3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। √3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको बता देता है वो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे? ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वक्त लेगा। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 फॉर्मूले याद कीजिए, आप अगर इसी फॉर्मूले से काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बिल्कुल एप्लीकेबल है हीरोज फॉर्मूला यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट होगी हमें इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला क्विक तौर पर एरिया कैलकुलेट कर सकता है। तो हम उतना बड़ा फॉर्मूला क्यों यूज करें। इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास 4 टाइप के हैं, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम चल रहे हैं पैरेललोग्राम पर। पैरेललोग्राम अगर आप देखें तो 4 टाइप्स के हैं आपके पास। एक रेक्टेंगल, एक है आपके पास स्क्वायर, देन है आपके पास पैरेललोग्राम, एंड देन है रोम्बस। फीचर्स आप जानते ही हैं। रेक्टेंगल और अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं। ये चारों चूँकि पैरेललोग्राम है तो इन चारों का एक फीचर है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर हम बात करें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर और रोम्बस की बात करें तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। इसके बाद एक और फीचर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों मुझे बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, मतलब 90 के एंगल्स दिख रहे हैं, ऑल एंगल्स। सो इनके डायगोनल्स सेम होते हैं, बट ये देखिए ये तिरछा मिर्छा दिख रहा है। मीन्स आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस कम लग रही है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। सेम ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज़्यादा। मीन्स पैरेललोग्राम और रोम्बस में डायगोनल सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होते हैं। ये फीचर्स हैं इनके। अब आगे बढ़ते हैं इनके एरिया के बारे में। ये चारों पैरेललोग्राम है, सो इनका एरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है बेस इंटू हाइट। सिर्फ बेस इंटू हाइट। तो अब बेस इंटू हाइट से सारे फॉर्मूले कैसे निकालेंगे। हाइट का मतलब होता है वो लाइन जो बेस पे परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट और सेकंड फिगर में हमें हाइट दिख रही है, क्योंकि अगर 90 डिग्री है ऑल एंगल्स, तो जो फर्स्ट फिगर जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें जो बी है ब्रेथ, उसे हम अपने लेंथ पर परपेंडिकुलर एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज 90 एंगल है। सो फर्स्ट फिगर में जो हमारा एरिया का फॉर्मूला क्रिएट होगा वो बन जाएगा L इंटू बी, बिकॉज बेस है L और हाइट है B। सेकेंड फिगर स्क्वायर, वहाँ भी 90 है,
सो दोनों ए जो है साइड्स, सेम साइड्स, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यानी फॉर्मूला बनेगा ए इंटू ए बिकॉज बेस इंटू हाइट। सो ए स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर के एरिया का। बात करते पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ हाइट तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें हाइट गिवन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, सो अगर हमें बेस ये वाला पता है तो हाइट भी इसी की पता होनी चाहिए, यानी कि ये वाली हाइट। और अगर बेस ये पता है तो हाइट ये वाली पता होनी चाहिए, तब जा कर के हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बेस और ये हाइट दिया हुआ है तो आप एरिया लगा सकते हैं a इंटू H1 मतलब फर्स्ट हाइट। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है तो इसके बदौलत आप निकाल सकते हैं BH2 के हिसाब से, मतलब बेस इंटू हाइट एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से रोम्बस के बारे में बात कर लेते हैं। रोम्बस में चूँकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों साइड्स के बीच जो डिफरेंस है वो भी इक्वल होगा, सो दोनों हाइट्स इक्वल होती हैं यहाँ पर, और इसलिए इसका फॉर्मूला सिर्फ एक ही बनेगा a इंटू एच। आप इसे बेस लीजिए और इसे हाइट लीजिए, या फिर इसे बेस और इसे हाइट लीजिए, दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला बनेगा a इंटू एच। तो आपने देखा कैसे हमने एक ही फॉर्मूले से इन चारों के एरिया के फॉर्मूले याद कर लिए। अभी हमारे पास एक चीज़ और बचा है, जिसका दो चीज़ें, क्वाड्रिलेटरल में एक बचा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में बात कर ले तो उससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर जो हमारे पास स्क्वायर और रोम्बस है, स्क्वायर रोम्बस के एक खास फीचर है, वो फीचर है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और इनके इसी खासियत की वजह से इनके पास एरिया का अपना एक फॉर्मूला है। दोनों के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहा कि इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब है कि एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट कर रहे हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। तो आप जानते हैं स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सो स्क्वायर के जो डायगोनल्स क्रिएट हुए हैं उनके ये 4 पार्ट्स आपस में इक्वल हैं। बट रोम्बस में ऐसा नहीं, रोम्बस में ये पार्ट इसके इक्वल है एंड ये पार्ट इसके इक्वल है, चारों पार्ट्स इक्वल नहीं यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे इनके पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो फर्स्ट स्क्वायर में ये फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों डायगोनल सेम है, सो डी स्क्वायर अपॉन 2, और इसमें दोनों डायगोनल से डिफरेंट है, सो d1 इंटू D2 अपॉन 2। ध्यान रखिए ये जो D1 D2 है ये फुल डायगोनल की लेंथ है, हाफ डायगोनल नहीं है, फुल। इसके बाद बात करते हैं हम ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में आपके पास 2 पैरेलल लाइंस होती हैं एंड 2 नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस हम h ले रहे हैं, वो हमें चाहिए होती है, हाइट रिक्वायर्ड होती है, और जो लाइंस पैरेलल लाइंस का जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं a एंड b। अब इसके बाद हम इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया में आपके पास फॉर्मूला वही पुराना वाला, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस दो हैं, हम किसे कंसीडर करें, ए को और बी को, कन्फ्यूज़न है। सो ना ए को लेंगे ना बी को लेंगे, बल्कि दोनों के मिडल वाले को लेंगे। तो दोनों के मिडल में क्या आएगा, आपसे जब मैं पूछता हूँ कि 5 एंड 7 के मिडल में क्या आता है, चलिए 5 7 के मिडल में आप कैसे पता करेंगे, आप कहेंगे काउंटिंग कर लेंगे, 6 आता है बीच में, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर ले। अच्छा मैं कहूँ 5 8 के बीच में क्या आता है, अब आप कहोगे तो बड़ा मुश्किल सवाल है, 5 8 के बीच में कैलकुलेट तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि 5 8 के बीच में आता है 6 7, अब 6 7 के बीच में तो आता है 6.5 आ गया, 6.5 बहुत अच्छे। तो अब ऐसे सोच हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मिडिल पॉइंट निकालने के लिए दोनों को ऐड करके हाफ करना होता है। तो इसी तरीके से ए और बी के मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड करके हाफ, यानी कि बेस ना तो ए है मेरे पास ना बी है, बल्कि दोनों का एडिशन का हाफ, यानी दोनों का बीच का नंबर होगा वो बेस बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। सो बेस ये मिल गया और हाइट हो गई h, बन गया फॉर्मूला ट्रेपेजियम के एरिया का। जब ट्रेपेजियम के एरिया की बात कर लेते हैं तो सिर्फ एक एरिया बचता है जो हमें लर्न करना पड़ सकता है, वो है सर्कल, क्योंकि इसके एरिया की जो प्रूविंग है वो थोड़ी अजीब है, तो वो आप हर समय याद नहीं रख सकते हैं, उसे आप प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, आपको तुरंत याद आ जाए इसके लिए कोई तरीका नहीं है। तो इसका एरिया याद कर लीजिए, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कोई शेप नहीं बना रही है, इसलिए इसका याद करना पड़ेगा आपको। तो इसकी बाउंड्री जो होती है टोटल बाउंड्री, यानी कि ये पूरी लेंथ, ये होता है 2 पाई आर, और जो इसके अंदर जो एरिया कवर हो रहा है ये एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूँ कि आपको क्या क्या याद करना पड़ा, तो जरा ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या याद करना पड़ा। आपको याद करना पड़ा नंबर 1 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। नंबर 2 कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स गिवन हो, हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला अगर आप इक्विलेटरल का फार्मूला नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, उसे आप हीरोन्स फार्मूला से कर सकते हैं। नंबर 3 पैरेललोग्राम, यानी कि
रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इसके एरिया का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एरिया इक्वल बेस इंटू हाइट, उसी से आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, सो इनके पास अपना एक फॉर्मूला है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसके बाद ट्रेपीजियम, सेम फार्मूला, बेस इंटू हाइट, बट बेस यहाँ डबल है, सो दोनों का मिड पॉइंट a प्लस बी बाई टू इंटू एच, और एक स्क्वायर सर्कल, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर। बाकी मैंने पेरीमीटर इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेरीमीटर का सब में एक ही फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज या ऑल साइड्स, बाउंड्रीज करना ठीक रहेगा, साइड्स गलत है, बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज होता है उनको ऐड कर लीजिए, वही आपका पेरीमीटर होता है। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो जो बाउंड्रीज हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है, बट सर्कल में ऐसा नहीं है। सो सर्कल की आपको बाउंड्री यानी कि पैरीमीटर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हालांकि सर्कल में जब पैरीमीटर होता है तो उसको पैरीमीटर बोलने की जगह हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, और बाकी सब में उसे पैरीमीटर बोलते हैं, मतलब एक ही है।